नमस्कार। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण की ओर ले जाते हैं, लेकिन दोनों में से कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वो कर्म योगी ही सन्यासी कहलाता है। भावनाएं सदा जोड़े में आती हैं, जैसे सुख दुख, हानि लाभ, राग द्वेष आदि। इसीलिए इनसे मुक्त रहने वाला मनुष्य सुख से रहता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। केवल ना समझ ही ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, जबकि इनमें से किसी एक को भी जीवन में उतार लिया जाए तो वो मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाता है। ये दोनों ही योग मुक्ति देने वाले हैं। असल में जो मनुष्य इन दोनों को एक देखता है, वही यथार्थ को देख रहा है। लेकिन हे अर्जुन, कर्म योग के बिना कर्म संन्यास तक पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले कर्मों में कर्ता के भाव का त्याग कर पाना इतना सरल नहीं है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी जल्द ही परमात्मा को पा लेता है। कर्म संन्यास का मतलब है जब मनुष्य आत्मा को यह समझ आ जाए कि वो शरीर नहीं, इच्छाओं और वासनाओं के वश एक मन नहीं, बल्कि आत्मा है, और उस भाव में टिक जाए तो वो कर्म से ही ऊपर उठ जाता है। और उसके बाद उससे जो कर्म होते हैं, वो कर्म होते हुए भी उसे बांध नहीं पाते। कर्म संन्यास में कर्म ही खत्म या फिर डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कर्म होकर भी वो कर्म नहीं रहते। मेरे सारे कर्म भी प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं और मुझ अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्म संन्यास का मतलब ये नहीं कि कर्म करना ही छोड़ देना है या घर बार छोड़कर संन्यास ले लेना है। नहीं, इसका मतलब ये है कि मनुष्य जब अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो उसके कर्म अपने आप खत्म होने लगते हैं। अर्थात मनुष्य के कर्म उसे बंधन में नहीं बांधते। शरीर, मन, इंद्रियों एवं बुद्धि के सभी कर्म खत्म होने लगते हैं। ज्ञान योग में जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को जानकर अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो कर्म करने के लिए जो एनर्जी बाहर की ओर बहती है, वो उसके अंदर की ओर जाने लगती है, क्योंकि मन बुद्धि सब अपने आत्म भाव में लीन हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। इसीलिए जब कर्म करने की ओर एनर्जी जा ही नहीं रही है तो कर्म कैसे बनेंगे? कर्म संन्यास अपने मन के अंदर की साधना है। यह संन्यास की साधना होती है, समाज की नहीं। दूसरी ओर कर्म योग का मतलब है जहां कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं, यानी कर्म तो हो रहा है लेकिन निष्काम भाव से हो रहा है, तो वो फल को जन्म नहीं देते। ऐसे कर्मों में न फल पाने की कोई इच्छा होती है, न उसका कोई इंतजार होता है, न कर्म से लगाव होता है और न ही कर्ता भाव का अहंकार होता है। अर्थात ये भाव नहीं होता कि ये कर्म मैंने किया। इसमें मनुष्य अपने कर्मों के फल का इंतजार या फिर इच्छा नहीं करता। इसमें कर्म करने के लिए एनर्जी बाहर की ओर बहती है, इसीलिए इसमें कर्म तो होते हैं, परंतु क्योंकि भावना निष्काम है, इसीलिए
उसके फल नहीं बनते। इसे मनुष्य घर गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकता है, यानी परिवार में रहते हुए, व्यापार करते हुए, अपनी हर जिम्मेदारी निभाते हुए इसे किया जा सकता है। यूं भी सन्यास का अर्थ होता है विकारों यानी वाइसेस का सन्यास, बुराइयों का सन्यास, न कि कर्मों का सन्यास। यदि कोई मनुष्य आत्मा इस गुह्य अर्थ को समझ ले और कर्मों के बजाय विकारों का सन्यास कर ले, तो घर गृहस्थ आश्रम बन जाता है और हर कर्म को मुझ में अर्पित कर वह आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति की अधिकारी बन जाती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म योग यानी कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान यहां बता रहे हैं कि परिवार में रहते हुए भी ऐसे कर्म किए जा सकते हैं जो मनुष्य को उलझा नहीं सकते। राग का मतलब है प्रेम या किसी चीज की ओर जाने के लिए खिंचाव महसूस होना। द्वेष का मतलब है घृणा या किसी चीज से दूर जाने की इच्छा होना। जो चीज मनुष्य को सुख देती है उससे उन्हें राग हो जाता है, और जो चीज उन्हें दुख देती है उससे उन्हें द्वेष हो जाता है। जब मनुष्य इन दोनों भावनाओं से आजाद हो जाता है और उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, ऐसे मनुष्य को सन्यासी कहा जाता है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि ये दोनों योग दिखने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही मनुष्य को एक ही जगह लेकर जाते हैं, यानी दोनों ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि रास्ते महत्व नहीं रखते, बल्कि महत्व तो मंजिल का होता है। इसीलिए अगर मनुष्य इनमें से किसी भी रास्ते पर चलते हुए कर्म करेगा तो वो उसे ब्रह्म और ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा तक पहुंचा ही देंगे। यथार्थ का मतलब है जो जैसा है उसे वैसा देखना। जब तक मनुष्य आत्मा के तत्व को समझेगा नहीं, उस भाव में ठहरेगा नहीं, तब तक वो सच को कैसे देख पाएगा। परमात्मा को भी सच कहा जाता है और आत्मा को भी सच कहा जाता है। मनुष्य तो अपनी मान्यताओं, कल्पना और अहंकार आदि के आधार पर दुनिया को देखता है, इसीलिए उसे अक्सर सच दिखाई नहीं देता। उसे वो दिखाई देता है जो वो देखना चाहता है। इस श्लोक में भगवान ये भी समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास को पा लेना काफी कठिन है, क्योंकि सिर्फ कर्मों को छोड़ देने से दुख का जन्म होता है। दुख के आने के बाद मन बेचैन रहने लगता है, जिससे शरीर भी खराब होने लगता है और फिर बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर बैठ जाना इस दुनिया में प्रैक्टिकल नहीं है। सब छोड़कर बैठ जाने से मनुष्य की स्किल्स खत्म होने लगती हैं, अकर्मण्यता आने लगती है। निष्काम कर्म योग का मतलब कर्म के फलों के लिए कोई इच्छा न होना। इस तरह जब मन से फल की इच्छा खत्म होने लगे तो धीरे धीरे कर्म भी खत्म होने लगते हैं। इसीलिए निष्काम कर्म योग ही वो रास्ता है जिसके जरिए कर्म संन्यास को पाया जा सकता है। कर्म योग ही धीरे धीरे कर्म संन्यास बन जाता है। सच्चा सन्यासी वो नहीं होता जो कर्मों को छोड़कर बैठ जाए, बल्कि वो होता है जो हर लगाव और इच्छा को छोड़कर कर्म करे।